प्यारे देशभक्तों, आज 28 सितंबर 2021 है। आज से 114 साल पहले एक महान क्रांति की ज्वाला शहीद आजम क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था तथा आज 114 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। किसके लिए? इस भारत भूमि के लिए, इसको आजाद कराने के लिए। इसको वो अपनी भारत माता मानते थे तथा आज हम जानेंगे कि उनकी जीवनी जो है, जो हम भूल चुके हैं, तथा अगर हम उसको याद कर लें तो हर भारतीय एक हो सकता है तथा उसका मिशन जो है भारत की रक्षा करना होना चाहिए, भारत को आगे विकास की तरफ लेके जाना चाहिए। उनके जो दादाजी थे सरदार अर्जुन सिंह जी, उनके 3 संतानें थी, कृष्ण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी तथा स्वर्ण सिंह जी। कृष्ण सिंह जी के बेटे जो थे वो शहीद आजम हमारे भगत सिंह जी थे। इनका पूरा परिवार जो था, जो टोटल फैमिली थी, उसमें उनके खून में देशभक्ति थी। यह जो काले लोगों को कहते थे, जो अंग्रेज, असल में ये आप इस देश को लूटने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे तथा धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत भूमि को गुलाम बना लिया था तथा जितनी भी संपत्ति थी लूट लूट के यूके में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, ब्रिटेन में ये लेके जा रहे थे तथा वहां उनकी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो यहाँ के लूटे हुए धन से पैदा हुई है। तो इनका जो परिवार था इनके खिलाफ था कि हम अपने भारत को गुलामी की जंजीरों से निकालना है। तभी यह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इनको संस्कार मिल गए थे। बचपन में इनके मन में इतनी एक क्रांति की भावना थी कि ये सोचने लग गए थे कि जो पौधा भी है वो बंदूकों का निकलना चाहिए, बंदूकें हों ताकि हम उनको गोली मार के इन दुश्मनों को भारत से बाहर निकाल दें। तो इनके जो पिताजी थे इनको डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भेजा। वहां के जो टीचर्स थे उन्होंने इनका संस्कार को और मजबूत कर दिया। अब धीरे धीरे यह 1919 की बात है, जलियांवाला बाग, हजारों बेकसूर देशभक्त जो कि भारतीय, जो भारत के ऊपर जो गंदे कानून लगाए गए थे उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया जनरल डायर ने। कईयों ने तो अपनी जान बचाने के कुएं में छलांग लगा दी। हजारों माताओं के बच्चे वहां कत्ल किए गए। तो 12 मील दूरी पे वो जब वहां गए तो उनके मन में इतना आक्रोश था, इतना खून खोल उठा उनका। वहां की जो खून वाली मिट्टी थी वो लेके आए तथा उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भगत सिंह जब तक इन अंग्रेजों को इस भारत भूमि से मार मार कर नहीं भगाऊंगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा चैन की। तो यह जो संकल्प था उन्होंने अपने पूरे मन में ठान लिया था। तभी वो यहां गए, नेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लिया उन्होंने लाहौर में। वहां उनके साथ चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, यह सारा जो था एसोसिएशन, यह भी इकट्ठी हो गई। अब देखो जब क्रांतिकारी आपस में मिल जाते हैं तो उनमें कितना बल आ जाता है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे नौजवान है वो उनको इतनी अश्लीलता, गलत चीजों में विचार है, वो आपस में मिलते नहीं, देश के बारे में कोई बात ही नहीं करते। बट जब उन्होंने आपस में बात की तो एकता हो गई कि हमें अब अंग्रेजों को बाहर निकालना ही निकालना है। वो हमें फूट डालो तथा राज करो की नीति की वजह से यहां राज कर रहे हैं। तो सभी ने कोशिश की हम इसको, इन अंग्रेजों को यहां से भारत से बाहर निकाल देंगे। प्यार से ये मानने वाले नहीं है, गांधी की नीति को से ये बाहर निकलने वाले है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए धन चाहिए, बंदूकें खरीदनी है, बम खरीदने हैं।
तो काकोरी जो ट्रेन थी उसमें सरकारी खजाने को लूटा जाए, यह योजना थी राम प्रसाद बिस्मिल की। तथा भगत सिंह उनके साथ थे, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ थे। 6-7 लोगों ने खजाना लूटा तथा उनसे बंदूकें खरीदी तथा वहीं से जो अपने भगत सिंह जी थे कलकत्ता में चले गए भेष बदल के, तथा पुलिस ने उनको नहीं पकड़ नहीं सकी। तथा काफी बुद्धिमान थे तथा समय के हिसाब से अपने आप को ढालने वाले थे, मेमोरी पावर बहुत तेज था। तो उसके बाद वहां जो कलकत्ता में उन्होंने जो अपने थे किसान थे, मजदूर थे, उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे उनके खिलाफ भी उन्होंने बात की, संघर्ष किया। तो अब लाहौर से फिर बुलावा आ गया लाला लाजपत राय जी का। उन्होंने कहा कि एक शांति आंदोलन करना है अंग्रेजों के खिलाफ, जो वो कानून लेके आ रहे हैं जिसमें किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी और सीधा जो भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो इस आंदोलन का जो लीडरशिप कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय जी। तथा अंग्रेजों ने उन निर्दोष लोगों के साथ लाला जी के ऊपर लाठी लगाई जिससे उनको चोटें लगी। तथा लाला जी ने कहा कि एक एक चोट इन अंग्रेजों की समाधि बनेगी, जो भी मेरी ये एक चोट है। तो भगत सिंह तथा उनके साथियों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। हमारे जो देशभक्तों के खून की कीमत इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने जो जेपी सैंडर्स था उनको गोली से भून दिया तथा वहां से 9-2-11 हो गए तथा पोस्टर भी चिपका दिए कि हमने अपने लाला जी का बदला लिया, उसके कत्ल का, उसके मर्डर का। उसके बाद उन्होंने समय समय पे देशभक्ति की जो थी ज्वाला को प्रचंड कर दिया। अब बहुत सारे नौजवान जब उनको पता लगा कि ऐसी चल रही है तो वो उस एसोसिएशन में ज्वाइन हुए तथा धीरे धीरे अंग्रेजों को डर पैदा हो गया। तथा मुझे ये उम्मीद थी कि जो 1931 के कुछ समय अगर बाद भी भगत सिंह जी रहते, हो सकता है कि हमें 1947 तक टाइम ना देखना पड़ता, 1932 1933 तक तो हमें आजादी मिल जाती। इतनी क्रांति हो चुकी थी उस समय। तथा उसके बाद भगत सिंह ने सोचा कि इनको और भी जगाने के लिए मुझे दिल्ली में जो गलत एक्ट बनते हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, ये अंग्रेज बनाते हैं, इसकी असेंबली में एक बम फेंकना चाहिए। तथा उन्होंने यह योजना बनाई, वहां से भागने वाला भगोड़ा नहीं बनना हमने, वहां हम स्टैंड होंगे तथा उन अंग्रेजों को बताएंगे कि यह बम हमने इसलिए फेंका है कि आपके कान बहरे हो गए हैं, आप सुनते नहीं हो। तथा उसकी बात को जब बम फेंका तो वही स्टैंड रह गए, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऐसे उन्होंने अपना जो गुणगान है परमात्मा का, भारत को वो भारत माता मानते थे, वो उनके लिए तो भगवान भी यही देशभक्ति थी। तो उन्होंने वो किया तथा अंग्रेजों ने उनको कैप्चर किया। 2 साल वो जेल में रहे तथा पढ़ने के बहुत शौकीन थे, पढ़ते रहते थे। उन्होंने उस जेल में, एक मेरे पास है शहीद आजम भगत सिंह जेल डायरी, ये कितनी मोटी किताब है, ये उन्होंने उसी जेल में लिखी है। 200-300 किताबें पढ़ने के बाद, अखबारों को पढ़ने के बाद, जो भी आता था उनको कहते मेरे लिए किताब लेके आओ जेल में। तथा उस समय जो अंग्रेज थे उनको सूखे पत्थर खिलाते थे भोजन में। तो उन्होंने कहा हम एक देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ बराबरी का सलूक किया जाए। तो उन्होंने अनशन किया, 64 दिन वो पानी पी रहे, जब तक आप हमारे साथ अच्छा भोजन नहीं दोगे हम भोजन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने 64 दिन पानी पे, आज आप 5 दिन रह के देख लीजिए, 10 दिन रह के देख लीजिए, आपकी हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। बट वो तो किस खून से बने हुए थे, वो भारत माता के प्यार के खून से बने हुए थे। उसको ऐसा लगता था कि जो हमारी भारत माता को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उस समय तो हमें पानी भी पीना हराम है। तो इस तरह उन्होंने 64 दिन निकाले। अब अंग्रेजों को डर लग रहा था
तथा उन्होंने उन्होंने जो उनका जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरा किया उनको, तथा उन्होंने अनशन को बंद किया। उसके बाद उनको 26 अगस्त 1930 की बात है, जब अंग्रेज के जो जज है उन्होंने उनको फांसी की सजा दी। एक तो उन्होंने जो बम फेंका असेंबली में, और दूसरा उन्होंने जो सैंडर्स का कत्ल किया, मर्डर किया उसके केस में। बट ये दोनों ही चीजें हमारे भारत के हिसाब से ये क्रांति का युद्ध था, तथा इसको भगत सिंह ने बहुत अच्छे से निभाया। तथा हर भारतीय को ऐसा ही करना चाहिए, जो भारत की तरफ आंख उठा के भी देखता है उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। ओके, तो इस तरह उन्होंने उनको फांसी की सजा हुई भारत की देशभक्ति के लिए। तो जब वो अंत समय आया 23 मार्च 1931, तब वो यह किताब, ये उनकी किताब है मेरे पास, लेनिन की आत्मकथा, ये पढ़ रहे थे। वो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाइए, एक देशभक्त दूसरे देशभक्त से मिल रहा है। फिर उन्होंने वो किताब रख दी जिस देशभक्त रूस के क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहे थे, तथा फिर उन्हें फांसी के फंदे पे लेके जाया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत ढको, हमें कोई डर नहीं लगता मौत से, हम घबराते नहीं हैं। सुखदेव जी और राजगुरु, इन्होंने गले मिला तथा फांसी के फंदे को चूमकर फांसी को अपने गले में लगाया तथा कहा वंदे मातरम, भारत माता की जय। तथा जो उसका कर्जा था भारत माता का, जिस धरती पे हम रहते हैं, वो उन्होंने चुकाया। तो इसकी शिक्षा से हमें क्या शक्ति मिलती है? यह शक्ति मिलती है कि हमें भी भगत सिंह जैसा देशभक्त बनना चाहिए, देश के लिए अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। आज जैसे जैसे भारत में बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन के नाम पे हो, कोरोना वायरस के नाम पे हो, और विदेशी हमले, चाइना के और भी विदेशों से जो भी हमले हो रहे हैं, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। भारत एक महान देश है, क्योंकि यहां देशभक्त, ऐसे देशभक्तों के, महान भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने अपने खून की कीमत दी है। तो हमें उसकी कीमत को अदा करना चाहिए। अगर आज वाकई उनके जन्म दिवस पे आप उनको श्रद्धा सुमन देना चाहते हो, तो संकल्प कीजिए कि मैं ऐसे जो भगत सिंह जी हैं, वो एक राष्ट्र के बेटे हैं, तथा मैं भी उनका बेटा हूं, तथा मौका आने पे मैं अपना तन मन धन देके इस भारत भूमि की रक्षा करूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तथा ऐसी अगर और वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारा क्रांतिकारी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।